हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंपलीफाइड। और आज है हमारा डे 4, ठीक है ना। ये हमारा चौथा दिन है जो हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड शेड्यूल चल रहा है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और किसी भी स्टेट पीसीएस, या फिर आप इसको यूपीएससी के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो शेड्यूल चल रहा है ना, उसमें चौथा दिन है। होप कि आप तीसरे दिन की भी शेड्यूल को फॉलो किए होंगे। आप अगर फॉलो किए हो तो यस लिख देना, या फिर अपनी कुछ भी इश्यूज हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दोगे तो लगेगा कि हाँ आप फॉलो कर रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इसको फिर से डेडिकेटली हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिनिश करना ही सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट हर लोग करते हैं बट फिनिश बहुत कम लोग करते हैं। जो करते हैं फिनिश वो उनकी रिजल्ट पीडीएफ में आती है, जो नहीं करते उनकी रिजल्ट पीडीएफ में नहीं आती है, ठीक है ना। आप अपने आसपास देख लेना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्लो स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, उनको देख के बहुत लोग जज करेंगे, अरे यार ये क्या पढ़ते हैं, दिन भर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहता है, लेकिन वो आखिरी तक नहीं छोड़ते हैं। आखिरी तक नहीं छोड़ने वालों की रिजल्ट होती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डे 4 शेड्यूल, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है ना। चलिए, आज है 21 फरवरी 2023। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो टारगेट हमारे स्पेक्ट्रम का चल रहा है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप हर एक एग्जाम में देखोगे, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है ना। ये इस चैप्टर को आप कभी स्किप नहीं कर सकते हो, चाहे इंडिया की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली 2 क्वेश्चन आता ही आता है। इस चैप्टर को मैंने 5 स्टार रेटिंग दिया है सो आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। रिवोल्ट ऑफ 1857 में मेनली क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पहले समरी पे जाना है। समरी को पहले एक बार स्निपेट लेना है, एक बार शॉर्ट टर्म में उसको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट करना है चैप्टर। 20 पेज है, ज़्यादा नहीं है, और इसको तो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेक्ट्रम आपके पास एक होनी ही चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है ना कि बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन भी हमारे पास नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। फालतू का बोझ नहीं क्रिएट करना है, ठीक है ना। मार्केट निकले, कोई भी बुक अच्छी लग गई वो ले लिए, ऐसा नहीं है। 4 बुक रखोगे, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, बहुत से बहुत तो अगर इकोनॉमी की रमेश सिंह रख सकते हो, या फिर ज्योग्राफी की 1-2 बुक रख सकते हो, एनसीईआरटी रखोगे। उससे ज़्यादा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिशा पब्लिकेशन की ले लेना, अगर आपके पास नहीं है तो काफ़ी अच्छी होती है उनकी। वो बीपीएससी के लिए भी निकालते हैं, आप बीपीएससी की भी ले सकते हो उनसे, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में निकालते हैं शायद तो आपको ज़्यादा बुक होल्ड नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि नोट्स आपकी खुद की होनी चाहिए और कुछ प्रिंटेड नोट्स होने चाहिए। तो बहुत ओवरऑल अगर आपके पास देखा जाए ना, 10 से 15 या मैक्सिमम 15 होना चाहिए बुक्स, सब कुछ मिला के। उससे ज़्यादा करना फालतू होता है, बोझ होता है। जो भी बुक्स मार्केट में दिखा, नया दिखा, रंगीन दिखा, पिक्टोरियल दिखा, ले लिया हम उसको, बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। कोई इंजीनियरिंग या फिर कोई ग्रेजुएशन या कोई मास्टर्स नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास 20-25 बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास है, अगर आप इसको 6-7 महीने से टच नहीं किए हो ना, तो आप प्लीज़ उसको डोनेट कर दो, ठीक है ना। कुछ दिन पहले भी मैंने डोनेट किया है, मैं आपको दिखा दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल के। प्लीज़ आप उसको डोनेट कर दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए, तो 1857 की रिवोल्ट में कॉजेज देख लेंगे, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या क्या था, सोशल रिलीजियस कॉजेज क्या क्या था, फिर स्प्रेड कैसे किया रिवोल्ट, उसकी कंसिक्वेंसेस क्या हुई, फिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ठीक है ना। कैसे उसको दबाया गया, इंडिया में कहाँ से, किस रीजन से कौन लड़े थे। जैसे बाबू कुंवर सिंह लड़े थे बिहार से, ठीक है ना। जैसे तात्या टोपे कहाँ से लड़े थे, फिर आपको नाना साहब कहाँ से लड़े थे, फिर, ठीक है ना। आपको एक एक चीज़ याद रखना है, इसका पूरा टेबल बना के, हो सके तो 1 पेज की नोट्स खुद से क्रिएट कर लेना स्पेक्ट्रम से ही तो वो आपको आसान रहेगा, ठीक है ना। और बहुत नहीं है, बस 20 पेजेस की नोट्स है इसकी, 20 पेज की ही सब्जेक्ट चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को तो स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक चीज़ है कि बेसिक स्पेक्ट्रम तो एक होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आप इस चैप्टर को खत्म करोगे ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आप एक काम करना, इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। एग्जाम के पर्सपेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जो कह रहा हूं इस पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूं। इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट है ठीक है ना। उसके बाद आया, अभी तक हम लोगों ने जितना टॉपिक किया ना, उसमें से एक एक टॉपिक में डेली हर एक सब्जेक्ट की डालूंगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना। ताकि सेकंड रिवीजन हमारा, जैसे पहला रिवीजन जो होना, तो हमारा पढ़ते पढ़ते एक रिवीजन हो जाए। मैं इस तरीके से उसको अरेंज किया हूँ, ठीक है। तो आज हमें रिवाइज करना है। कल जो हम लोगों ने ट्राइबल एंड पिजन रिवोल्ट्स पढ़ा है ना, उसको बस एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल कहने का क्या मतलब होता है, आप एक काम करना, एक रफ शीट लेना और लिखना, हो संथाल, मुंडा, पाइका रिवोल्ट, कुका रिवोल्ट, ठीक है ना। फिर जो रिवोल्ट, कुकी रिवोल्ट कहाँ हुआ, मतलब आप एक मैप ले लो ब्लैंक, फिर फिल करो उसको, फिर ईयर लिखने की कोशिश करो, 1831 से 32, 1855 से 59, 55 to 56। तो आप याद करने की कोशिश करो, एक्टिव रिकॉल करो। एक बार लिखो, फिर एक बार क्रॉस चेक करो कि आपका क्या क्या सही हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। नहीं होता तो फिर से एक बार देख लो अच्छे से, फिर से एक्टिवली उसको रिकॉल करके लिखो।
आप देखना कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए सबसे बेस्ट है एक्टिव रिकॉल करना। आप रिटेन रख पाओगे उसको हमेशा के लिए। तो एक बार मेरी बात मानना, रिवीजन करना, इस चीज़ को एक्टिवली रिकॉल करके देखना। ठीक है ना। फिर आज हम लोगों ने एक टॉपिक को सीसेट का रखा है। फिर से सीसेट करना जरूरी है। इवन दो आप सिर्फ स्टेट पीसीएस देते हो फिर भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना। यूपी पीसीएस ये सब में हर जगह आता है। और वैसे भी आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ा सा करना ही चाहिए दिन में। एवरेज एक चैप्टर है जो कि आपको एप्टीट्यूड में मिल जाएगा, एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है ना। आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल खोलना, किसी भी चैनल पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एक आदित्य रंजन सर है, उनका देख सकते हो। ठीक है ना। आदित्य रंजन सर वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका देख सकते हो। ठीक है ना। और भी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप जिसके भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ये दोनों टॉपिक को बस मुश्किल से 1 आवर देके आज कर लेना। ठीक है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा हाँ चलो ये पोर्शन भी मेरा साथ में हो रहा है। ठीक है। ये पोर्शन भी बहुत मस्ट है। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा इंडियन ज्योग्राफी का आज का पोर्शन है। इंडियन ज्योग्राफी में आज मैंने आपको सबसे पहला काम दिया है एमसीक्यू प्रैक्टिस का, रिवर सिस्टम का। आप एक काम करना, सिर्फ गंगा रिवर सिस्टम का ही प्रैक्टिस कर लेना। कल मैंने एक वीडियो डाला है, अगर नहीं देखे हो तो आप उसको देख लो। आपको 10 मिनट में पूरी की पूरी गंगा रिवर सिस्टम क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो गंगा रिवर सिस्टम एक बार देख लेना। उसके बाद उसकी कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। घटना चक्र से कर लो या कहीं से भी कर लो, ऑनलाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आज की जो टॉपिक है ना वो नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है ना। नेचुरल वेजिटेशन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेस्ट के टाइप्स इसमें होते हैं, डिफरेंट टाइप्स पढ़ना होता है, कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन किसको सूट करता है ये सब देखना होता है। एनसीईआरटी में बहुत सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप उसको देख लो एक बार। एक रीड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। उसके बाद एक फॉरेस्ट सेंसस इंडिया का जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। आज ये टारगेट है फॉरेस्ट सेंसस इंडिया का, ये मैं ऑलरेडी करा रखा हूँ मेरे चैनल पे, उसको एक बार देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आप खुद से नोट्स बना के रखे हो फिर भी देख लेना। फॉरेस्ट सेंसस सिर्फ इंडिया का देखना है, अभी किसी स्टेट का नहीं देखना, अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया का देखना है। ठीक है ना। मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप नहीं जुड़े हो तो आईएसपीसी सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाओ। ठीक है। फिर करंट अफेयर सेगमेंट में देखते हैं आज हम लोगों ने क्या रखा है। डेली करंट अफेयर तो हमारा चलेगा ही, आप जहां से भी देख रहे हो देखो। एडिटोरियल द हिंदू का आपको ओनली आईएएस से देख लेना है, ओनली आईएएस, या फिर आपको जो भी सही लगता है आपके रेजोनेंस में जो मैच करते हैं फैकल्टीज उनका देख लेना है। ठीक है ना। अच्छा, आज मैंने एक चीज़ बताया ना आपको एक्टिव रिकॉल का, आप प्लीज़ उसको करो। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ ना ये चीज़ें, और मैं अभी फिलहाल वही सोच रहा हूँ कि 1857 में हुआ क्या था। 1857 में को इंडिपेंडेंस किसने कहा था, 1857 किसने कहा था, फिर वॉर ऑफ म्यूटिनी किसने कहा था। तो इन चीज़ों को रिकॉल करो। ठीक है। फिर कहाँ से शुरू हुआ था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ शुरू की थी, 36वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ से एग्रेसिव हुई थी। ठीक है ना। फिर कुंवर सिंह कहाँ गए थे, कुंवर सिंह को किसने अपने पास आने से इग्नोर कर दिया था, मतलब उनको मना कर दिया था, उनको जगह नहीं दिया था रहने के लिए। फिर कहाँ के राजा ने कुंवर सिंह को बहुत इज्जत दी थी। ठीक है ना। तात्या टोपे कहाँ से थे, उनको किसने धोखा दिया। ठीक है। फिर नाना साहब कहाँ से थे, नाना साहब, और फिर रजिया बेगम रजिया सुल्तान कहाँ से थी। तो आपको एक एक चीज़ याद रखना है। ठीक है ना। एकदम रिकॉल करना है, चीज़ों को दिमाग में रखना है। एक्टिव रिकॉल इसी से होगा। ठीक है। स्पेक्ट्रम तो एक बार पढ़ना बनता है बॉस। ठीक है। एक बार पढ़ के उसके बाद आप उसको एक्टिवली रिकॉल कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का शेड्यूल है, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है। अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ तो कर रहे हैं। कुछ लोग लेट से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है वो नाइट आउल हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कंटिन्यू करना है। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी तबीयत बीच में थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वायरल हो गया था, लेकिन फिर भी मैं इसको कंटिन्यू किया हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारा एटलीस्ट जो हमारा कम से कम जो हमारा शेड्यूल है कम से कम 80% कंप्लीट हो जाए ना, तो हमें लगता है कि हाँ चलो यार कुछ तो हो रहा है। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे शेड्यूल। स्टे कनेक्टेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।